शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। हम हर रोज आपको नए नए तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति में खो सकते हैं। प्रभु की भक्ति तक पहुंचाने का जरिया गुरु या आचार्य होते हैं और ऐसे ही आचार्य श्री शशिकांत वशिष्ठ जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि वो किस तरीके से जो उनका धन है, धन का लाभ ले सकते हैं, धन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास अत्यधिक धन होता है लेकिन वो उस धन का लाभ नहीं ले पाते, ये आपने पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास धन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं है, आने से पहले जाने का रास्ता बना लेता है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसा कि राघव जी ने प्रश्न किया कि कई बार बहुत अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, धन आता है तो टिकता नहीं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी जन्म पत्री में दूसरे भाव का स्वामी कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, तो धन प्राप्ति के साधन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसी के साथ साथ यदि कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का हो, अस्त का हो या खराब स्थान पर बैठकर कमजोर हो गया हो, बलहीन हो गया हो, तब भी आपको धन प्राप्ति के साधन नहीं बन पाते हैं। और यदि वास्तु की बात की जाए तो वास्तु शास्त्र में जो आपके घर की आग्नेय दिशा है, उस आग्नेय दिशा में जब वास्तु दोष हो जाता है तब भी आपको ये धन की समस्याएं आ जाती हैं। तो आचार्य जी, आपने ये बताया कि अधिक मेहनत के बाद भी जिन लोगों के पास धन नहीं आता है उन लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, बस थोड़ी सी मेहनत की लेकिन उसका उन्हें 10 गुना फल मिलता है, 10 गुना पैसा मिलता है। तो उन पर क्या लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है या कोई और वजह होती है? राघव जी, मैं कहना चाहूँगा जो आपने प्रश्न किया है, सबको अपने अपने कर्म और भाग्य के अनुसार जिंदगी में सब कुछ प्राप्त होता है जी। एक व्यक्ति बहुत मेहनत मजदूरी करता है, बहुत कम उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है थोड़ी सी मेहनत करता है और उसे कई गुना लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। ये जन्म पत्री में धन योग होता है जी। जब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करता है उसको धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। कम मेहनत करने के बाद भी उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। उसका भाग्य है, उसके ग्रह शुक्र आदि ग्रह मजबूत हैं, उसका कर्म क्षेत्र मजबूत है और कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव भी उसका अति उत्तम है।
तो आचार्य जी, आपने बताया कि जो कम मेहनत करते हैं लोग, उनके ऊपर धन की वर्षा अधिक होती है, उसकी क्या वजह है? तो बहुत सी बार आचार्य जी हमने ये देखा है कि लोगों के पास धन अधिक आ जाता है या नहीं होता है तो उनको एक भय सा लगा रहता है। जी, जी। अब भय भी कई तरीक़ा का होता है, लेकिन अभी जो हमने सुना है एक अनजाना भय, ये अनजाना भय क्या है? ये लोगों को लाभ देता है या नुकसान ही पहुँचाता है? बताना चाहूँगा, जैसा कि कभी कभी हमको भय लगता है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है अपने वाहन से, तो दिमाग में नेगेटिव विचार आ गए कि कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, मैं अकेला जा रहा हूँ। इस प्रकार सोते समय कभी कभी इंसान को भय होता है। जी। सोने के बाद कभी कभी खराब सपने भी आ जाते हैं, सपने में आदमी डर भी जाता है। ये जितना भी भय है, अनजाना भय, इसको आप ऊपरी पराई, टोना टोटका भी कह सकते हैं जी। आज के समाज में, क्योंकि हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि प्रत्येक इंसान दूसरे इंसान के सुख से दुखी है। कि इंसान सुखी क्यों है, फिर वो प्रयास करता है कि कौन सा मैं टोना टोटका करूं, इसका जो धन आ रहा है धन आना बंद हो जाए, इसका काम बंद हो जाए। इस तरह की भावना कभी कभी लोगों में आ जाती है। तो कभी कभी ऊपरी पराई, टोना टोटका के द्वारा भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अनजाना भय होता है, नेगेटिव विचार आते हैं। ज्योतिष में अगर ग्रहों की बात करें तो इसके लिए राहु, विशेष रूप से राहु जिम्मेदार है। जब जन्मपत्री में राहु बिगड़ जाता है, राहु की दशा अंतर्दशा आ जाती है, और राहु यदि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान को छोड़कर यदि कहीं कुंडली में बैठा है तो राहु हमेशा परेशान ही करता है। तो इस प्रकार यदि आपको भय लगता है कहीं जाते हुए, सोते हुए, तो आपको विशेष रूप से राहु का उपाय करना है। बड़ा सुंदर उपाय है। राहु के उपाय के लिए आपको एक काम करना है। 100 ग्राम आप काले तिल और 100 ग्राम उड़द, ये आप ले लें। दोबारा बता देता हूँ, 100 ग्राम उड़द और 100 ग्राम काले तिल और एक लोहे की किसी प्रकार की कील आप काले कपड़े में बांध दें। और जिसको भय लगता हो, जिसको डर लगता हो, नेगेटिव विचार मन में आते हो, राहु का प्रकोप हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस काले कपड़े में बंधे 100 ग्राम उड़द और 100 ग्राम काले तिल और कील जो आपने काले कपड़े में बांधी है, उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में बाएं तरफ से लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार घुमाकर उस पोटली को आप किसी बहते पानी में बहा देना। अब आप पूछोगे कि गुरुजी किस दिन बहाएं? दिन शनिवार का होगा। शनिवार को 4 बजे के बाद, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। उस पोटली को आप बहते पानी में प्रवाहित कर देना। आपका वो अनजाना भय धीरे धीरे दूर हो जाएगा और राहु का प्रकोप भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी आचार्य जी, आपने ये बताया कि जो अनजाना भय जिसको लगता हो वो पहले क्या उपाय कर सकता है? जी, जी। तिल और कील और जो काली उड़द होती है वो काले कपड़े में लेके जल में बहाने के लिए आपने बताया। लेकिन मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने घर से निकल चुका है, वो रास्ते में पहुंच चुका है और शाम का समय होने लगा, उसे भय लगने लगा, तो कोई ऐसा मंत्र भी है जिसका वो जाप करके उस डर को भगा सके? इसके लिए आप हनुमान चालीसा की एक बड़ी सुंदर ही चौपाई है जी। जब भी आपको कहीं रास्ते में भय लगे, कहीं आप जा रहे हैं, सफ़र में हैं, यात्रा में हैं, तो केवल एक ही चौपाई का आपको जाप करना है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप हनुमान जी का नाम लेते हुए बस यही चौपाई बोल देना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो दर्शकों, किस तरीके से आप अनजाने भय से मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ हनुमान जी की इस चौपाई को दोहराकर। और भी आगे बहुत से सवाल हैं लोगों के। कुछ लोगों के सवाल ये हैं आचार्य जी कि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में नहीं रहता है,
जी। आए दिन किसी न किसी बात पर कलेश होती है, कभी पति यानी क्रोधित हो जाता है तो कभी पत्नी उनकी बात नहीं सुनती, कभी दोनों में ही तनाव हो जाता है। तो इसके पीछे भी क्या ग्रहों की चाल होती है, वास्तु होता है, या फिर ये सिर्फ कुछ समय का ही होता है, क्या है ये? देखो, प्रत्येक समस्या के पीछे जी ज्योतिष वास्तु हमेशा साथ रहता है। जी बिना ज्योतिष के, बिना वास्तु के कोई भी कार्य नहीं होता है। कहीं हम जाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं बैठते हैं, कोई कार्य करते हैं, क्योंकि नवग्रहों से बाहर हम नहीं निकल सकते। जो हम सोच रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, सब वो आपके जन्म पत्री के जो ग्रह पड़े हुए हैं, उन ग्रह के शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव निश्चित ही होता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा हो, नाना प्रकार की परेशानी आ रही हो, घर में घुसते ही दोनों में महाभारत शुरू हो जाती हो किसी बात को लेकर के, जी आजकल हमने देखा है। तो ऐसे पति पत्नी को दोनों को एक साथ शुक्रवार के दिन यदि आपके आसपास काले या लाल रंग की गाय हो, गाय माता हो, गौ माता हो, तो आप वहाँ चले जाएं। जहाँ भी गौशाला में जा सकते हैं। काले रंग की या लाल रंग की गाय यदि आपको कहीं मिल जाए तो आप वहाँ पर चले जाना और उस काले या लाल रंग की गाय की आप दोनों पति पत्नी सेवा करना। स्त्री और पुरुष दोनों अपने हाथ से उसको चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, नाना प्रकार का, जिससे भी वो गौ माता प्रसन्न हो सके, ऐसे आप पदार्थ खिलाएं। और खिलाने के बाद, भोजन कराने के बाद, अपने दोनों हाथों से आप उस गौ माता को सहलाएं, दुलार करें, प्यार करें, गौ माता का आशीर्वाद लें। देखना, गौ माता के आशीर्वाद से, ये उपाय करने से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य होगा और लड़ाई झगड़ा भी कम होगा। दोनों के आपस में विचार मिलेंगे और आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बन जाएगा। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से आप दाम्पत्य सुख का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी बातें हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर जो हम आचार्य जी से पूछेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक, तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य जी ने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख उठा सकते हैं। यदि पति पत्नी में तनाव है तो वो यानी गाय को चारा खिलाकर, गाय के ऊपर हाथ फेरकर अपने जीवन का वो कष्ट दूर कर सकते हैं और दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि गाय को चारा खिलाना है, तो चारा खिलाने का कोई विशेष दिन या समय होगा, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि हमने आपको बताया कि पति पत्नी दोनों जाकर काले या लाल रंग की गाय की सेवा करें, तो उसका दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन के समय सूर्यास्त से पहले आप दिन में कभी भी शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और यदि पति पत्नी में मन मुटाव चल रहा हो, झगड़ा रगड़ा चल रहा हो, तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो समाधान चाहता हो, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी गाय की सेवा कर लेना, उससे भी गौ माता की कृपा होगी और आप दोनों पति पत्नी का जो जीवन सुखमय बन सकता है।
तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि पति पत्नी में से कोई भी ये उपाय कर सकता है, गाय को चारा खिलाकर ये कर सकता है, लेकिन यदि पति पत्नी में ही मन मुटाव है, दोनों का एक दूसरे के प्रति मन खट्टा हो गया है, कोई भी इसको नहीं करना चाहता है, तो क्या कोई और उपाय है जिसके जरिए दोनों एक हो जाएं और दाम्पत्य जीवन का सुख ले सकें? बहुत सुंदर उपाय हमारे शास्त्रों में दिया गया है। पति और पत्नी दोनों में कोई भी ये उपाय कर सकता है। यदि पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रसन्न हो जाए और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छी प्रकार से रहे, प्रेम से रहे, और यदि पति चाहता है, पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा हो जाए, दोनों का विचार मिल जाए, तो दोनों में कोई भी ये उपाय कर सकता है और दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उपाय, सभी दर्शक ध्यान से सुने। अशोक वृक्ष का आपने नाम सुना होगा। अशोक वृक्ष, सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी या फिर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति सोमवार के दिन अशोक वृक्ष का जहाँ पेड़ हो वहाँ आप चले जाएं। सबसे पहले उस पेड़ को आप जल चढ़ाएं, जल दें, फिर प्रार्थना करें कि हे अशोक वृक्ष के देवता, आप हम पर कृपा करें, हमें आपके पत्तों की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप 7 पत्ते उस अशोक वृक्ष के आप 7 पत्ते तोड़ कर लाएं। उन पत्तों को लाकर आप गंगा जल से स्नान कराएं। उनको चंदन आदि टीका लगाकर आप उनको अपने घर के मंदिर में रख दें और रखने के बाद उनको रखा रहने दें। जब अगला सोमवार आएगा तो अगले सोमवार तक आपके वो पत्ते सूख जाएंगे। जो आपने 7 पत्ते लिए हैं अशोक वृक्ष के, उन पत्तों को आपको अगले सोमवार को बहते हुए जल में बहा देना है और फिर पुनः बहाने के बाद अगले सोमवार को फिर यही प्रक्रिया करना है। अशोक वृक्ष पर जाएं, जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें, पत्ते तोड़कर लाएं, पत्रों को धूप दीप दिखाकर मंदिर में रख दें। फिर अगले सोमवार को उन सूखे हुए पत्तों को आप बहते पानी में बहा दें। ऐसा आपको 3 बार करना है। ऐसे आपने पहले सोमवार को पत्ता लिया, रख दिए, अगले सोमवार को सूखे पत्तों को बहा दिया, फिर नए पत्ते लेकर आ गए। फिर तीसरे सोमवार को पिछले सोमवार वाले पत्ते आपने पानी में बहा दिए और नए पत्ते आपको रखने हैं। और अंतिम में जब आपके ऐसे 3 सोमवार हो जाएं तो तीसरे सोमवार को आप उन पत्तों को बहा दीजिएगा। फिर आपको नए पत्ते लाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही आपको उपाय करना है। इस उपाय के करने से, क्योंकि उस वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष, जहाँ शोक ना हो उसे अशोक कहते हैं। जहाँ कोई शोक ना हो, कोई परेशानी ना हो, मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसे आप अशोक वृक्ष का ये उपाय करें। आपका जीवन से भी सारे शोक समाप्त हो जाएंगे और दोनों पति पत्नी में प्रेम भी होना आरंभ हो जाएगा। तो आचार्य जी ने बताया कि अशोक के पत्तों को आप सोमवार को लाकर उन पर टीका लगाकर 7 दिन तक रखकर अगले सोमवार को उनको बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। तो अब हम आचार्य जी से एक सवाल और इसी में जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, मान के चलिए जिस व्यक्ति के घर में ये परेशानी है, उसने ये उपाय भी कर लिए, 7 पत्ते भी ले आया, लेकिन उसके वहाँ से नदी या नहर या जो भी तालाब है वो वहाँ से है नहीं, वहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर है। तो क्या नदी के अलावा कोई और जगह वो जल के उन पत्तों को प्रवाह कर सकता है? जी जी जी। यदि आपके आसपास कोई बहती हुई नदी, तालाब, तीर्थ नहीं है तो आप उन सूखे हुए पत्तों को आप किसी भी खेत में, जो खुला खेत होता है, बागान होता है, खेत होता है, उस खेत पर भी सुरक्षित जगह आप उनको डाल सकते हैं। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि यदि आपके घर के आसपास या कई किलोमीटर दूर तक नदी, तालाब या नहर नहीं है तो आपके घर के आसपास खेत ज़रूर होंगे, खुली जगह ज़रूर होगी, जहाँ पर जाकर उन आप पत्तों को छोड़कर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, लौटते समय आप मुड़कर उन्हें
मत देखिएगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में पीछे मुड़कर देखने की वजह भी आचार्य जी आपको बता चुके हैं। अब ये तो हुआ आचार्य जी दाम्पत्य जीवन का सुख उन्होंने ले लिया, सब ले लिया। उसके बाद इंसान की जो अगली इच्छा होती है वो होती है संतान की। तो हर मनुष्य चाहता है कि संतान सुख पाना। यदि किसी के घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्या उनके घर में कोई वास्तु दोष है या पितृ दोष है या कालसर्प, ये जो दोष होते हैं, इनमें से क्या वजह है कि उनके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में संतान प्रतिबंधक योग भी हम सुनते आए हैं, क्योंकि जन्म पत्री में संतान भाव जो है वो पंचम स्थान है। यदि पंचम स्थान पर राहु शनि आदि पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो बार बार संतान प्राप्ति में समस्या आती है, संतान का योग नहीं बन पाता है। या फिर पंचम भाव का जो स्वामी है वो छठे, आठवें, 12वें स्थान में बैठ जाए तब भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो ऐसी स्त्रियों को, महिलाओं को, देवियों को जो संतान चाहती हैं, सबसे पहले गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि ज़्यादा परेशानी हो तो संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए आप संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। उस पाठ के करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ एक बड़ा सुंदर उपाय है संतान प्राप्ति का। आप जिस दिन अश्वनी नक्षत्र हो, जब नक्षत्र का पर हम चर्चा करेंगे तो हमको बताएंगे कि नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इतना समझ लें, एक 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है जिसका नाम है अश्वनी नक्षत्र। जिस दिन अश्वनी नक्षत्र हो उस दिन एक रंग वाली गाय, इसका पूरा एक ही रंग हो आगे से पीछे तक, एक रंग वाली गाय के दूध में आप बेलपत्र डालकर आप उसको फिर छान कर वो दूध आप उस देवी को पिलाएं, स्त्री को पिलाएं जो संतान चाहती हो। ऐसा उपाय करने से भी संतान के योग बन जाते हैं। संतान का जो प्रतिबंधक योग है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आपने देखा कि किस तरह आचार्य जी ने बताया कि आप संतान सुख का भी आनंद ले सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी अब चलने का इशारा हो रहा है, घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हर बार की तरह चलने से पहले हम आपसे कोई एक उपाय जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा उपाय जिससे मनुष्य अपने जीवन को और आनंदमय बना सके। जैसा कि आज के एपिसोड में हमने धन लाभ के उपायों की चर्चा की, तो आज के प्रोग्राम के समापन पर मैं जाते जाते एक बड़ा ही सुंदर उपाय, यदि आपके जीवन में कर्ज हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत परिश्रम करने के बाद धन प्राप्ति के साधन नहीं बन रहे हैं, बार बार और कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन आपको एक उपाय करना है। बरगद का जो वृक्ष होता है उससे प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आप एक बरगद का पत्ता लेकर आएं। उस बरगद के पत्ते के ऊपर गुंदे हुए आटे का दीपक बनाकर, लंबी बत्ती लगाकर, सरसों का तेल का दीपक आप जलाएं, लंबी बत्ती वाला, और उस पत्ते के साथ दिए को आप या तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख दें, प्रार्थना करें कर्ज मुक्ति की। यदि हनुमान जी का मंदिर भी आपको ना मिले तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे उस बरगद के पत्ते के ऊपर आटे का दीपक बनाकर, लंबी बत्ती लगाकर, तेल का दीपक आप उस पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आएं और पीपल की 4 परिक्रमा कर आप अपने घर आएं। प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, हे सारे देवी देवता, हे गुरु महाराज, आप हम पर कृपा करें और हमें कर्ज मुक्ति से आप छुटकारा दिलाएं। हे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। इस तरह का उपाय करने से निश्चय ही आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और आपको
कर्ज मुक्ति के रास्ते भी मिलना आरंभ हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप हनुमान जी की पूजा कर कर अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी ने आपको ये सब जानकारी दी और आचार्य जी का प्रयास हमेशा रहता है कि आपको वो ज्ञान की बातें बताएं जो हमारे सनातन धर्म में थी और जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता, पर हमारे आचार्य जी जो इसकी विद्या लिए हुए हैं, इसके पूरे ज्ञाता है, वो आपको अपना जो भी ज्ञान है वो आपको बांट रहे हैं और जिसको लेकर आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही लाभ हम और लेंगे आचार्य जी से अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।